मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है ये एथलेटिक्स में जो जंप्स होते हैं जंप्स के बारे में है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। लेट्स मूव ऑन टू टुडेज लेक्चर। सबसे पहले ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप क्या होता है जी? ट्रिपल जंप आल्सो कॉल्ड होप स्टेप एंड जंप event in athletics in which an athlete makes a horizontal jump for distance incorporating three distinct continuous movements, a hope in which the athlete takes off and lands on the same foot, a step landing on the other foot। यानी कि इसमें 3 स्टेप होते हैं, होप, स्टेप और जंप। होप का मतलब होता है जिस टांग पे, जिस पाँव पे छलांग लगाया उछलेगा उसी पे लैंड करेगा। उसके बाद जो स्टेप होता है वो जिस फुट से छलांग लगाएगा उसके ऑपोजिट पे लैंड करेगा। और थर्ड जो फेज़ होता है इसका होता है जंप, यानी कि लैंडिंग एरिया में दोनों पाँव पे लैंड करना। द ट्रिपल जंप इज़ सिमिलर टू लॉन्ग जंप बट देयर आर 3 कंबाइंड जंप्स दैट गो इनटू द टोटल लेंथ। ये जो होता है लॉन्ग जंप जो होता है उसके बिल्कुल तकरीबन उसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ट्रिपल जंप में यही फ़र्क होता है कि इसमें होप, स्टेप और जंप 3 स्टेप्स में जंप करना होता है और उसमें जो टेक ऑफ बोर्ड होता है उससे डायरेक्ट एक बार ही जंप करना होता है। ये फ़र्क है, इनमें डिफरेंस है। द एथलीट विल फर्स्ट रन डाउन द ट्रैक गेनिंग स्पीड एट द स्टार्ट ऑफ जंप और टेक ऑफ पॉइंट। They will jump from 1 foot and land on that same। एथलीट जो है वो जो होता है रनवे, वहाँ से रन करता हुआ दौड़ता हुआ आता है, पहले स्पीड हासिल करता है, उसके बाद टेक ऑफ बोर्ड से जंप करता है, जिस फुट से जंप करता है उसी पे लैंड करता है। दे देन जंप अगेन, फिर वो जंप करता है, दिस टाइम लैंडिंग ऑन द अपोजिट फुट। फिर दूसरे स्टेप में वो जिस फुट से करता है टेक ऑफ करता है उसके ऑपोजिट फुट पे लैंड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है जंप करना होता है, जो उसने लैंडिंग एरिया में जंप करना होता है, जो जंप करना होता है वो दोनों फीट पे उसने लैंड करना होता है जंप करने के बाद। डायमेंशंस क्या क्या हैं जी इसमें ट्रिपल जंप में? रनवे देखते हैं पहले। रनवे जो है इसकी लेंथ जो होती है 45 मीटर और विथ 1.22 मीटर। टेक ऑफ बोर्ड वो होता है जहाँ से टेक ऑफ लेना होता है। टेक ऑफ बोर्ड की जो होती है विथ वो 20 सेंटीमीटर होती है। लैंडिंग एरिया 9 मीटर ज़रब 3 मीटर, यानी कि 9 ज़रब 3 होता है लैंडिंग एरिया। 3 मीटर इसकी विड्थ होती है और 9 मीटर जो होती है इसकी लेंथ होती है। और ये जो टेक ऑफ बोर्ड है पीछे इसकी 20 सेंटीमीटर होती है विड्थ और जो इसकी होती है लेंथ वो होती है 1.22 मीटर। यानी कि जितना रनवे होता है, जितनी रनवे की विड्थ होती है उतनी ही इसकी लेंथ होती है और 20 सेंटीमीटर इसकी होती है चौड़ाई, यानी कि विड्थ। और वाइट कलर का होता है ये। नेक्स्ट है जी टेक ऑफ बोर्ड टू लैंडिंग एरिया। टेक ऑफ बोर्ड जो होता है वहाँ से लैंडिंग एरिया के दरमियान जो फासला होता है, यानी कि लैंडिंग एरिया जो है ये तो 9.3 मीटर होता है और ये 9 मीटर से पीछे और टेक ऑफ बोर्ड के आगे ये जो फासला होता है ये मेंस के लिए 13 मीटर होता है, मर्दों के लिए 13 मीटर और ख़वातीन के लिए 11 मीटर। यानी कि टेक ऑफ बोर्ड और लैंडिंग एरिया के दरमियान जो फासला होता है ख़वातीन के लिए 11 मीटर और मर्दों के लिए 13 मीटर होता है जी। ये है इसकी डिमेंशंस।
ट्रिपल जंप फेजेस कौन कौन से होते हैं? अप्रोच, पहले तो अप्रोच होती है जी, रनिंग करके आएगा स्पीड के साथ और अप्रोच करेगा टेक ऑफ बोर्ड को। टेक ऑफ बोर्ड के बाद उसने होप फेज को अपनाना होता है। होप फेज यानी कि जिस कदम पे उसने छलांग लगानी है उसी पे जाकर लैंड करना है। स्टेप फेज, फिर जिस पे लैंड किया फुट से उसी पे उछलना है और उसके ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट फुट पे लैंड करना, ये है स्टेप फेज। जंप फेज, और उसके बाद स्टेप फेज के बाद दोबारा फिर छलांग लगानी है और दोनों जो पाँव हैं उन पे लैंड करना। लैंडिंग एरिया में दोनों पाँव पे लैंड करेगा, एक पे करेगा तो फॉल होगा, दोनों पे लैंड करने पे पड़ेगा। ये है जी ट्रिपल जंप के फेजेस। ट्रिपल जंप पे रूल्स क्या क्या हैं? स्टार्ट द जंप बिफोर द बोर्ड, जो बोर्ड होता है टेक ऑफ बोर्ड उससे पहले स्टार्ट करना पड़ता है जंप। इफ़ दे गो ओवर द फॉल लाइन ऑन द टेक ऑफ बोर्ड द अटेम्प्ट विल बी डिस्कार्डेड एज फॉल। यानी कि जो एथलीट है अगर वो जो फॉल लाइन होती है उसके ऊपर उसको क्रॉस करके जाएंगे या टेक ऑफ बोर्ड को क्रॉस करेंगे तो अटैम्प्ट जो है फॉल कंसिडर की जाएगी, फॉल हो जाएगा वो। व्हेन जंपिंग द एथलीट मस्ट लैंड ऑन द सेम फुट यूज टू टेक ऑफ। होप, होप जो होता है ना, इसमें ये चिड़ी वगैरह जो होती है वो अक्सर आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ जो होती हैं ये एक ही कदम पे छलांग लगाती हैं और उसी पे जाकर लैंड करती हैं। ये वहाँ से लिया गया है होप। जिस कदम से टेक ऑफ करना यानी कि जिस फुट से जिस पाँव से टेक ऑफ करना उसी पे जाके लैंड करना, इसको होप बोलते हैं। ड्यूरिंग द सेकंड फेज द एथलीट मस्ट लैंड ऑन द अपोजिंग फुट, यानी कि जिस पहले था होप में जिस कदम से जिस पाँव से टेक ऑफ किया उसी पे लैंड करना, और नेक्स्ट जो फेज़ होता है इसमें जिस कदम से जिस पाँव से आपने जंप किया या एथलीट ने जंप किया टेक ऑफ किया उसके ऑपोजिट फुट पे जाके लैंड करना, ये होता है स्टेप। और थर्ड फेज जो होता है वो जंप। द एथलीट कैन लैंड इन द सैंड, यानी कि जो लैंडिंग एरिया होता है उसका ट्रिपल जंप का लैंडिंग एरिया उसमें सैंड होती है यानी कि रेत होती है, एथलीट वहाँ जाके लैंड कर सकता है। नेक्स्ट है जी द मेजर्ड डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द क्लोजेस्ट मार्क इन द सैंड टू टेक ऑफ द पॉइंट। जो मेजरमेंट होती है वो जहाँ जाके लैंड करता है एथलीट वहाँ से ली जाती है। टेक ऑफ पॉइंट से वहाँ तक सैंड में जहाँ लैंड किया उसने टेक ऑफ पॉइंट से जहाँ लैंड किया वहाँ तक मेजरमेंट की जाती है। नेक्स्ट है जी ट्रिपल जंप एट ओलंपिक्स, यानी कि ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया है? मैन मर्दों के लिए 1896 से 1896 यानी कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो थे एथेंस में हुए 1896 में, उनमें मेंस के लिए ये ट्रिपल जंप शामिल था, जबकि ख़वातीन के लिए ट्रिपल जंप को 100 साल बाद 1996 के ओलंपिक्स जो थे अमेरिका में हुए थे इनमें अटलांटा में इनमें शामिल किया गया मर्दों के लिए, सॉरी ख़वातीन के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप क्या होता है? एन एथलेटिक इवेंट इन विच competitor jump as far as possible along the ground in one leap, यानी कि एथलेटिक्स का ऐसा इवेंट जिसमें जो मुकाबले वाले होते हैं या एथलीट होते हैं वो एक ही छलांग में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर एक ही छलांग में ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करते हैं या लंबे से लंबा जंप जो लगाते हैं उसको लॉन्ग जंप बोलते हैं। लॉन्ग जंप एट ओलंपिक्स मैन के लिए 1896 से ये है जी ओलंपिक्स में शामिल, यानी कि मर्दों के लिए
ओलंपिक्स में 1896 में जो एथेंस में हुए थे उन ओलंपिक्स में ही शामिल कर लिया गया था लॉन्ग जंप। जबकि ख़वातीन के लिए 1948 लंदन ओलंपिक्स जो थे 1948 लंदन ओलंपिक्स जो थे उनमें शामिल किया गया था। ये लंदन ओलंपिक्स जो हैं ये तकरीबन 12 साल बाद हुए थे। 1936 के बाद ये हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 की वजह से 1940 और 44 वाले ओलंपिक्स हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। नेक्स्ट है जी डायमेंशंस। ये जो है लॉन्ग जंप, इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। टेक ऑफ बोर्ड, सबसे पहले टेक ऑफ बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये कितना होता है। टेक ऑफ बोर्ड जो है इसकी लेंथ होती है 1.22 मीटर। इससे 1 सेंटीमीटर कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। विथ इसकी होती है 20 सेंटीमीटर। ये लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप की सेम ही होती है। इसकी विथ जो होती है 20 सेंटीमीटर टेक ऑफ बोर्ड की। ये 2 मिलीमीटर कम भी हो सकती है इससे, और 2 मिलीमीटर ज़्यादा भी हो सकती है। थिकनेस कितनी होती है इसकी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और इसका कलर वाइट होता है। टेक ऑफ बोर्ड का कलर जो होता है वाइट होता है, और इसकी जो थिकनेस यानी कि मोटाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है जी प्लास्टिसीन इंडिकेटर बोर्ड। जो इंडिकेटर बोर्ड होता है उसकी लेंथ होती है 1.22 मीटर, यानी कि 1.22 मीटर 1.22 मीटर होती है। इससे 1 सेंटीमीटर कम हो सकती है या 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। प्लास्टिसीन इंडिकेटर बोर्ड जो होता है इसकी विथ 20 सेंटीमीटर होती है। ये 2 मिलीमीटर कम या 2 मिलीमीटर ज़्यादा हो सकती है। इसकी थिकनेस भी 10 सेंटीमीटर ही होती है। फ्रॉम टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड से ये 3 मिलीमीटर के फासले पर होता है जी। एंगल इसका 45 डिग्री का होता है जी। प्लास्टिसीन इंडिकेटर जो होता है प्लास्टिसीन इंडिकेटर बोर्ड, इसका एंगल 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट है जी लॉन्ग जंप का रनवे। रनवे की कम से कम लेंथ जो होती है 40 मीटर, यानी 40 मीटर होती है, और विथ वही 1.22 मीटर जो होती है। 1.22 मीटर जो है ये तकरीबन जितने भी एथलेटिक्स के इवेंट्स हैं ट्रैक की विथ जो यही होती है। अगर 400 मीटर का ट्रैक लगाएं, स्टैंडर्ड ट्रैक जिसको बोलते हैं, उसकी जो विथ होती है वो 1.22 मीटर होती है। ये लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप, उसके अलावा जो होता है जेवलिन थ्रो, उसमें भी ये तकरीबन सारी सेम ही होती हैं। सॉरी, जेवलिन में नहीं, ये लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में सेम होती है। और जो होते हैं रनिंग इवेंट उनमें से यही होती है 1.22 मीटर विथ जो होती है एक लेन की। लाइन विथ जो होती है ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो लाइंस होती हैं, लाइन लगाई जाती हैं, उनकी जो होती है विथ या उनकी मोटाई कह सकते हैं, वो 5 सेंटीमीटर होती है। लाइन कलर, जो लाइंस लगाई जाती हैं उनका कलर हमेशा वाइट होता है। लैंडिंग एरिया, लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया क्या है। लैंडिंग एरिया की जो लेंथ होती है वो 10 मीटर, विथ जो होती है मिनिमम 2.75 मीटर, मैक्सिमम 3 मीटर, यानी कि 2.75 मीटर से 3 मीटर तक हो सकती है विथ। ये अक्सर जो क्वेश्चन कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप या हाई जंप, इनके लैंडिंग एरिया जो होता है इनका पूछा जाता है कि लैंडिंग एरिया जो है ये इसका कितना होता है। ये क्योंकि 4-5 हैं, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, हाई जंप है और पोल वॉलेट है, इनमें लैंडिंग एरिया होता है और तकरीबन ये अक्सर मिक्स हो जाता है, इसलिए तमाम का अलग-अलग याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट है जी स्टाइल्स ऑफ टेक ऑफ। टेक ऑफ करने के स्टाइल, द किक स्टाइल, डबल आर्म स्टाइल, स्प्रिंट टेक ऑफ, पावर स्प्रिंट और बाउंडिंग टेक ऑफ। ये इसके स्टाइल हैं टेक ऑफ करने के। ये जो होते हैं ओलंपिक्स में
जो एथलीट्स जब जंप करते हैं इनको आप चेक कर सकते हैं। ये बताने से तो पता नहीं चलेगा कि किक स्टाइल कैसा है, डबल आर्म स्टाइल कैसा है, या स्प्रिंट टेक ऑफ कैसा है, पावर स्प्रिंट और बाउंडिंग टेक ऑफ कैसा है। जब आप ये देखेंगे, इनकी वीडियो देखेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टाइल कैसा है। नेक्स्ट है जी फॉल्स। फॉल क्या क्या है इसमें? जंप फ्रॉम राइट और लेफ़्ट साइड ऑफ टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड जो है उसके लेफ़्ट या राइट साइड से टेक ऑफ करना। एथलीट अगर राइट से या लेफ़्ट साइड से टेक ऑफ बोर्ड के लेफ़्ट या राइट से अगर टेक ऑफ करेगा तो ये फॉल कंसिडर किया जाएगा। टच द टेक ऑफ लाइन। टेक ऑफ लाइन जो होती है उसको टच नहीं करना, अगर उसको टच करेंगे तो फिर भी फॉल होगा। कम आउट फ्रॉम बैक साइड ऑफ लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया में लैंड करने के बाद अगर आप जिस तरफ से आए हैं, यानी कि पीछे की तरफ से जिस तरफ से जंप किया जाता है, अगर उस तरफ से आप निकलेंगे बाहर लैंडिंग एरिया से तो ये भी फाउल है। सामने से निकलना या साइड से निकले। यूज़ ऑफ स्प्रिंग्स इन शूज़। जो शूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जो IA के होते हैं मंजूर शुदा, वही आपने इस्तेमाल करने हैं। दूसरे अगर इस्तेमाल करेंगे या जिनमें स्प्रिंग लगे होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉल होगा, इसकी इजाज़त नहीं होती। जंप ऑन बोथ फीट। दोनों पाँव से आप जंप नहीं कर सकते। लैंड दोनों पाँव पे करना है, लेकिन जंप आप दोनों पाँव पे नहीं कर सकते। दोनों पाँव पे जंप करेंगे तो ये भी फॉल होगा। नॉट लैंड ऑन लैंडिंग एरिया। अगर लैंडिंग एरिया में आप लैंड नहीं करते तो फिर भी फॉल होगा। इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर अख्ताम को पहुंचा। अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर हो उसमें इसको बेहतर किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।